नमस्कार, मैं नवदीप सिंह, अध्यापक लेवल द्वितीय अलवर राजस्थान से। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अवकल समीकरण का ये फर्स्ट लेक्चर होगा, जिसमें अपने इसके बारे में सामान्य जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो याद रखना है, अवकल समीकरण की दो बुक्स हैं, जिसमें पहली बुक है उसमें अपने साधारण अवकल समीकरण के बारे में अध्ययन करना है। दूसरी बुक है उस वह आंशिक अवकल समीकरण PDE के बारे में अध्ययन करेंगे। पहली बुक शुरू करते हैं, जिसमें अपने अवकल समीकरण के बारे में सामान्य जानकारियाँ हैं। अवकल समीकरण क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी, देखें। जिन समीकरणों में स्वतंत्र परतंत्र चर तथा एक या अधिक स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकलज भी विद्यमान हों तो उनके क्या कहते हैं, अवकल समीकरण विद्यमान होते हैं। यानी स्वतंत्र चर x, परतंत्र चर y तथा परतंत्र चरों के सापेक्ष अवकल यानी dy पूर्ण dx या इसके उच्च घातें या किसी प्रकार की हों भी विद्यमान हो, वह क्या कहलाती है, अवकल समीकरण कहलाती है। जैसे इस प्रकार है, x विद्यमान है, y विद्यमान है, dy पूर्ण dx अवकलज विद्यमान है, यानी दी गई जो समीकरण है वह क्या कहलाती है, अवकलन समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। ठीक, क्या लिखना है, जिन समीकरणों में स्वतंत्र चर परतंत्र चर तथा उसके साथ क्या हों, एक या अधिक परतंत्र चरों के स्वतंत्र चरों के सापेक्ष क्या हों, अवकलज विद्यमान हों, क्या कहलाता है, अवकल समीकरण कहलाती है। क्लियर। अवकल समीकरण दो प्रकार की होती है, एक तो है साधारण अवकल समीकरण और एक है आंशिक अवकल समीकरण। साधारण अवकल समीकरण ODE और आंशिक अवकल समीकरण PD, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जो इस बुक में पढ़ने जा रहे हैं वो साधारण अवकल समीकरण के बारे में ही अध्ययन करेंगे, तो इसकी डेफिनेशन इसके आगे लेके चलेंगे। जो आंशिक अवकल समीकरण की डेफिनेशन और इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो अगली बुक में करने जा रहे हैं। ठीक, तो साधारण अवकल समीकरण के लेक्चर शुरू हैं। साधारण अवकल समीकरण होती क्या है, जिन अवकल समीकरणों में केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष एक या अधिक कोटि के अवकल समीकरण अवकलजों का प्रयोग हो, क्या कहलाती है, साधारण अवकल समीकरण कहलाती है। यानी मेरे कहने का अर्थ dy पूर्ण dx एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष यानी x के सापेक्ष ही अवकलज हो, या वह कितनी भी कोटि का हो, 2 कोटि का हो, 3 कोटि का हो, या जैसे कल dy पूर्ण dx डी स्क्वायर पूर्ण dx डी क्यूब y पूर्ण dx क्यूब, कितने भी अवकलज विद्यमान हो वह क्या कहलाती है, साधारण अवकल समीकरण कहलाती है। लेकिन जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें क्या होता है, जिन अवकल समीकरणों में दो या अधिक स्वतंत्र चरों के सापेक्ष क्या होते हैं, उच्च कोटि के अवकलज विद्यमान होते हैं, वह क्या कहलाती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है। इसकी डेफिनेशन आगे अध्ययन करेंगे। आपको सिर्फ साधारण अवकल समीकरण के बारे में पता करना है कि साधारण अवकल समीकरण क्या होती है, जिसमें क्या हो, एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान हो, क्या हो, एक ही स्वतंत्र चर यानी x के सापेक्ष जितने भी उसमें अवकलज होंगे, इसमें जितने भी अवकलज हैं, ये अवकलज है dy पूर्ण dx x के सापेक्ष है, यह भी किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष है, ये दोनों अवकलज जो हैं वो किसके सापेक्ष हैं, x के सापेक्ष हैं। यानी तीनों समीकरणों में क्या है, हमारे पास x के सापेक्ष एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष क्या है, अवकलज विद्यमान है, अर्थात दी की समीकरण किस प्रकार की हैं, साधारण अवकल समीकरण है। क्लियर, पता लग गया। क्या बताया मैंने, जिसमें जिन समीकरणों में क्या हो, एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान हो। जैसे इसमें अगर दूसरी प्रकार की समीकरण होती डेल y पूर्ण डेल x, या ऐसे कह डेल z पूर्ण डेल x प्लस डेल y पूर्ण डेल z पूर्ण डेल y, तो एक दो स्वतंत्र चरों x तथा y के सापेक्ष क्या होते हैं, फिर अवकलज विद्यमान होते हैं इसमें, वह समीकरण कौन सी होती है, फिर आंशिक अवकल समीकरण होती है। तो वर्तमान में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह कौन सी पढ़नी है, हमें साधारण अवकल समीकरण पढ़नी है। ठीक, साधारण अवकल समीकरण पता लगी। साधारण अवकल समीकरण भी दो प्रकार की होती है, एक होती है रैखिक, एक होती है अरैखिक। रैखिक का अर्थ समझते हो, रैखिक समीकरण क्या होती है, डेफिनेशन लिख रखी है मैंने, बड़े ऐसे अवकल समीकरण जिसमें परतंत्र चर, ध्यान देना, थोड़ी टिपिकल डेफिनेशन है ये, थोड़ा ध्यान से समझोगे तो आपको अच्छी तरीके समझ में आ जाएगी, और इस पर जो क्वेश्चन शुरू करेंगे आगे वो भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो क्या कहती है रैखिक अवकल समीकरण, ऐसे अवकल समीकरण जिसमें परतंत्र चर यानी y तथा उसके सभी अवकलज यानी dy पूर्ण dx केवल प्रथम घात की हों, कितने घात की हों, केवल और केवल क्या हों, प्रथम घात की हों, तथा उसके साथ क्या हो, परतंत्र चर तथा उनके अवकलन के गुणफल भी विद्यमान नहीं हो, क्या कहलाती है, रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। जैसे कि इस समीकरण में आप देखें dy पूर्ण dx कितनी घात का है, एक घात का है। क्या कहता है, क्या चीजें, परतंत्र चर यानी y
y की भी एक घात होनी चाहिए तथा उसके जितने भी अवकलज होंगे dy/dx होगा जो, उसका भी कितनी घात होनी चाहिए, एक घात होनी चाहिए तथा उसके साथ क्या होना चाहिए, परतंत्र चर तथा अवकलन यानी y और dy/dx का गुणनफल भी उन समीकरणों में विद्यमान नहीं होना चाहिए। तो ऐसी समीकरणें क्या कहलाती हैं, रैखिक अवकल समीकरणें कहलाती हैं। क्लियर, रैखिक अवकल समीकरणें, तो ये क्या रैखिक अवकल समीकरण है, नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, उच्च घात के अवकलज विद्यमान हैं। ठीक है, तो अरैखिक अवकल समीकरण किसे कहते हैं, अरैखिक अवकल समीकरण बिल्कुल आसान है, जो अवकल समीकरण रैखिक नहीं है वह क्या कहलाती हैं, अरैखिक कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के जरिए हम देखें, जैसे मैंने लिख दिया y dy/dx प्लस xy इक्वल टू साइन एक्स, या तो इन दोनों में y और dy/dx में क्या है, अवकलज इसका इन दोनों का गुणनफल विद्यमान है, यानी y और dy/dx। लेकिन रैखिक अवकल समीकरण क्या कहती है, परतंत्र चर तथा उनके अवकलजों के गुणनफल विद्यमान नहीं हों, तो यह रैखिक अवकल समीकरण नहीं है। किस प्रकार के अवकल समीकरण है, अरैखिक अवकल समीकरण है। क्लियर, पता लगी। अवकल समीकरण दो प्रकार की होती हैं, अवकल समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर तथा परतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान हो क्या कहलाती है, अवकल समीकरण कहलाती है। अवकल समीकरण दो प्रकार की होती है, साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दो प्रकार की होती हैं। जो अपने वर्तमान में जो लेक्चर्स आएंगे जितने भी, वो किस पर होंगे, साधारण अवकल समीकरण पर ही होने वाले हैं, ODE पर ही होंगे। तो साधारण अवकल समीकरण क्या होती है, साधारण अवकल समीकरण में क्या होगा, एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष क्या हो, सभी अवकलज उसके जितने भी अवकलज होंगे वो क्या हो, विद्यमान हो। एक ही स्वतंत्र चर x के सापेक्ष उसके क्या होना चाहिए, विद्यमान होनी चाहिए, कहलाती है साधारण अवकल समीकरण कहलाती है। साधारण अवकल समीकरण भी दो प्रकार की होती है, रैखिक अवकल समीकरण और अरैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण में स्केलर यानी एक घात होगी, जिसमें परतंत्र चर तथा उसके सभी जितने भी अवकलज होंगे वो उनकी घात क्या होगी, एक होगी तथा उसके साथ क्या होगा, परतंत्र चर और उनके अवकलजों को गुणनफल विद्यमान नहीं होने चाहिए। क्लियर, तो वह क्या कहलाती है, रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। अरैखिक अवकल समीकरण क्या होगी, जिसमें क्या होगी, रैखिक नहीं होगी, यानी जो कंडीशन इसमें अप्लाई हैं वो उसमें अप्लाई नहीं होगी समीकरण में, तो वह क्या कहलाएगी, अरैखिक अवकल समीकरण, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। क्लियर, आपको पता लगा इक्वेशंस के बारे में, ये मेन था। अगला है हमारा अवकल समीकरण की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है, ये सामान्य सी जानकारी हैं, थोड़ी थोड़ी बता रहे हैं। फिर अवकल समीकरणों को हल, मेन इसमें है अवकल समीकरणों का हल, वो अपने शुरू करेंगे इसके पश्चात। अवकल समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की कोटि, डिफरेंशियल ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, जैसे कोई एक उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे मैंने लिख दिया y dy/dx² प्लस x² dy/dx प्लस xy 2y इक्वल टू e⁻x प्लस साइन x। अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है, आपको क्या करना है देखने के लिए, सबसे पहले क्या देखोगे, अवकल समीकरण में सबसे उच्च कोटि का अवकलज देखो। उच्च कोटि का अवकलज कौन सा है, ये वाला। इसकी जितनी कोटि होगी, उच्च अवकलन महत्तम अवकलज के की कोटि ही अवकल समीकरण की होती है, कोटि होती है। तो इसकी कोटि कितनी है, 2। तो इस अवकल समीकरण की भी कोटि क्या होगी, 2 होगी। इसकी डेफिनेशन क्या, अवकल समीकरण के में विद्यमान, लिख लेते हैं, क्या होगी, अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि, उच्चतम अवकलज की कोटि अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि यानी ऑर्डर कहलाती है। क्लियर, पता लग गया। यानी इसमें कोटि हमारे पास क्या होगी, 2 होगी। यानी उच्चतम अवकलज देखना है आपको, पहले उच्चतम अवकलज आपको मिल गया, फिर उसकी क्या देखनी है, कोटि देखनी है।
अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि, तो इसमें उच्चतम अवकलज कौन सा, डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की समस्या कोटि क्या है, 2 है, तो इसकी कोटि क्या होगी, इस अवकल समीकरण की कोटि हमारे पास क्या होगी, 2 होगी। क्लियर, इस अवकल समीकरण की कोटि हमारे पास क्या होगी, 2 होगी। एक और एग्जाम्पल ले लो, जैसे क्या लिख दिया, एक्स 1 माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स। ठीक, अब इसमें क्या देखनी है आपको, पहले अवकलज देखना है उच्चतम अवकलज, तो उच्चतम अवकलज कौन सा, डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसकी कोटि क्या है, 1, तो इस समीकरण की भी कोटि क्या होगी, फिर 1 होगी, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है, उच्चतम अवकलज की जो कोटि होगी वही क्या होगी, समीकरण की कोटि होगी। क्लियर, कोटि तो बिल्कुल आपके समझ गए। अब है दूसरी घात, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण की घात। अवकल समीकरण की घात क्या होती है, दोनों एक साथ समझना है, आपको आसानी समझने में आ जाएगा। अवकल समीकरण की घात, इसको क्या करना है, अवकल समीकरण की घात एक उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे मैंने लिख दिया एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 3y इक्वल टू 0। इसकी कोटि ज्ञात करनी है अपने, कोटि क्या होगी, सॉरी घात क्या होगी। तो सबसे पहले देखना उच्चतम अवकलज, उच्चतम अवकलज की जो घात होगी, उच्चतम अवकलज की क्या हो घात, वह उसकी क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। उसमें उच्चतम अवकलज क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स, उसकी घात कितनी, महत्तम घात कितनी है, 2 है, तो इस अवकल समीकरण की घात कितनी होगी, 2 होगी। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, अवकल समीकरण को, अवकल समीकरण को अवकलजों के संदर्भ में, अवकलजों के संदर्भ में पूर्ण बीजीय रूप में बदलने के पश्चात, पूर्ण बीजीय रूप में बदलने के पश्चात क्या हुई, अवकल समीकरण में अवकलजों के संदर्भ में पूर्ण बीजीय रूप में बदलने के पश्चात उच्चतम अवकलज की घात, उच्चतम अवकलज की घात की महत्तम घात भी लिख सकते हो, उच्चतम अवकलज की, क्योंकि इसमें 2 घातें आ गई, 2 अवकलज हैं, समान कोटि के हैं, तो 2 कोटि की उसकी महत्तम जो घात होगी वह क्या कहलाएगी, महत्तम घात अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। क्लियर है, जैसे इसकी कोटि क्या होगी, 2 होगी। ये क्यों लिखा, भी अवकलजों के संदर्भ में पूर्ण बीजीय रूप में बदलने के पश्चात, एक उदाहरण के जरिए आप देखें, कई इक्वेशंस क्या आती हैं, इस प्रकार दे दी जाती हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर रेज टू 3/2 इक्वल टू 0। ये 3/2 इसकी कोटि बतानी है। इसकी कोटि इसको आप पहले पूर्ण बीजीय रूप में बदलोगे, पूर्ण बीजीय रूप में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर घात कितनी आ रही है, 3/2 आ रही है, तो 3/2 घात को हटानी है, यानी 3 घात रह सकती है, तो किससे घात क्या कर देंगे, इसको जब उस तरफ लेके जाएंगे, इसको समीकरण को इस तरफ लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स रेज टू 3/2। तो 1/2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करने पर हमारे पास क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस रह जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर की घात 3। अब देखनी है उच्चतम अवकलज। उच्चतम अवकलज क्या है हमारे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। अगर इसकी घात 3 भी खोलोगे तो भी ये डी वाई अपॉन डी एक्स की घात आएगी, तो इसका उच्चतम अवकलज तो संभव नहीं है। तो इसका उच्चतम अवकलज क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका अवकलज है, उसकी महत्तम घात कितनी है, 2 है, यानी इस अवकल समीकरण की कोटि क्या है, 2 है, और सॉरी घात कितनी है, 2 है, घात कितनी है, 2 है। परंतु अगर यहाँ से आप ज्ञात करते तो यहाँ से उच्चतम अवकलज की घात कितनी थी, 1, उच्चतम अवकलज की घात 1 थी, तो ये यहाँ पर कितनी आ रही, 2। तो डेफिनेशन को पूरा समझना है, क्या अवकल समीकरण के अवकलजों के संदर्भ में
पूर्ण बीजीय रूप में बदलने के पश्चात उच्चतम अवकलज की महत्तम घात क्या कहलाती है? अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। क्लियर? डेफिनेशन बड़ी आसान है, दोनों को अच्छे तरीके से समझना है। क्या है? अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि, उच्चतम अवकलज की कोटि क्या कहलाती है? अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। तथा अवकल समीकरण की घात क्या होगी? अवकल समीकरण में अवकलजों के संदर्भ में पूर्ण बीजीय रूप में बदलने के पश्चात उच्चतम अवकलज की महत्तम घात क्या कहलाती है? अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। और अवकल समीकरण की कोटि के कुछ उदाहरण हैं, जैसे dy/dx, इन दोनों में उच्चतम अवकलज दोनों ही dy/dx की संभव सी बात है, और उसमें महत्तम घात देखनी है। महत्तम घात कितनी है? 2, तो इसकी कोटि संभव सी बात है क्या होगी? सॉरी, घात क्या होगी? 2 होगी। कोटि क्या होगी इसकी? घात तो क्या होगी? 2 होगी। कोटि क्या होगी इसकी? 1 होगी। कोटि क्या होगी? 1। इसी प्रकार इसमें देखें तो इसी प्रकार इसमें कोटि क्या होगी? कोटि भी 2 होगी, क्योंकि उच्चतम अवकलज कितना है? 2 कोटि का है। घात और कोटि दोनों ही क्या होगी? फिर 2-2 होगी। ठीक है, आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया? कोटि और घात में अंतर क्या है? अब जो शुरू करने जा रहे हैं अपने, वो शुरू करेंगे कुछ क्वेश्चंस हैं आपको बतानी है। क्या एक दो मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इनकी कोटि और अवकलज क्या है। पहला है आपको बताना है इसकी कोटि क्या होगी। मैंने लिख दिया dy/dx प्लस xy इक्वल टू साइन x। इसकी कोटि और क्या बतानी है आपको? घात बतानी है। फिर नेक्स्ट dy/dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू y, इसकी आपको क्या बतानी है? कोटि बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा है 3 की आपको बतानी है y इक्वल टू x dy/dx प्लस √1 प्लस dy/dx स्क्वायर। ठीक, तीनों की अवकल समीकरण की कोटि आपको बतानी है और क्या बतानी है? घात। कोटि और घात बतानी है आपको, क्या क्या होंगी इन दोनों की। ठीक है ना? dy/dx इसकी कोटि क्या होगी? इसकी कोटि क्या होगी? इसकी कोटि क्या होगी? तीनों की क्या करनी है? घात बतानी है। क्लियर? ये तो थी इसके बारे में सामान्य जानकारियाँ। ठीक है, अवकल समीकरण के बारे में बिल्कुल सामान्य जानकारियाँ थी, इससे आप मेरे ख्याल से इसी तरीके से जानकारी प्राप्त कर ली है। अब इनको आपको आधारभूत संक्रिया में इसका उपयोग करना है, फिर आपको क्या करना है? इनसे क्वेश्चन करने हैं। हम अपना मेन मोटिव जो है वहाँ पर आते हैं अवकल समीकरण के हल पर। अवकल समीकरण का हल किस प्रकार किया जाएगा? अवकल समीकरण के हल के लिए भी अपने इसको अलग अलग पार्ट में विभाजित कर लेते हैं। जैसे अपने शुरू करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, यानी प्रथम घात तथा प्रथम कोटि के अवकल समीकरणों का हल अपने ज्ञात करना सीखेंगे। तो अवकल समीकरण की प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरणों के हल जानने से पहले अवकल समीकरण का निर्माण किस प्रकार होता है, एक क्वेश्चन इस पर देखना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने अवकल समीकरण के हल ही करने वाले हैं। ये वीडियो छोटी बना रहे हैं, 20 मिनट की होगी, इसमें सिर्फ सामान्य जानकारियाँ दी थी। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है कम से कम 40 मिनट की होगी, जिसमें अपने उसके बारे में पूर्ण अध्ययन करेंगे। तो अवकल समीकरण किस प्रकार प्राप्त की जाती है? जैसे सरल आवर्त गति x इक्वल टू, जैसे इक्वेशन दे दी मेरे को, मैं आपको बताऊं, सामान्य से एक इक्वेशन दे देगी x इक्वल टू a कोस nt प्लस अल्फा, nt प्लस अल्फा। तो t के सापेक्ष क्या करना है? a को हमें अवकल समीकरण प्राप्त करने के लिए इसमें जितने भी स्वतंत्र अचर होंगे उनको क्या करना पड़ेगा? समाप्त करना पड़ेगा। इनको समाप्त करने के लिए आपको इसका कितनी बार अवकलज करना पड़ेगा, यानी a को समाप्त करना है तो कितनी बार अवकलज करोगे इसका? जैसे पहली बार अवकलज किया मैंने, क्या गया? dx/t की सापेक्ष करेंगे, समझ की बात है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? लिखते किस प्रकार आप सीख के होगे 12वीं क्लास में, क्या लिखते हैं यहाँ पर? t के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलन करने पर डिफरेंस क्या लिखेंगे? dx/dt। ए कांस्टेंट है, ए तो वैसे ही रहेगा। कोस का क्या होता है? साइन, साइन nt प्लस अल्फा, और nt का करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? n आएगा। क्लियर? अभी गायब नहीं हुआ है, क्या गायब कर सकते हैं यहाँ पर? ए से नहीं, तो इसका क्या करो? एक बार फिर से अवकलज करो, फिर से अवकलज कर दिया dx/dt², द्वितीय अवकलज। फिर इसका अवकलज किया साइन x का, क्या होगा? ये दोनों कांस्टेंट है, -an। इसका अवकलज क्या होगा? कोस nt प्लस अल्फा, nt का अवकलज किया n इंटू आ गया। अवकलज तो आता है ना? आप क्लियर है? नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इस पर वीडियो बनेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम पश्चात। पहले अवकल समीकरण को क्लियर करेंगे। अब हमें पता लग गया, अब x इक्वल टू क्या है हमारे पास? a कोस nt, a कोस nt प्लस अल्फा हमारे पास क्या है? a है।
क्या हमारा ए को, और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा x, यानी एक्स एन स्क्र, या इसको ऐसे लिख सकते हो डी एक्स स्क्र पॉइंट डी टी स्क्र प्लस एक्स एन स्क्र या एन एक्स स्क्र, एन स्क्र एक्स इक्वल टू 0। अब इसमें देखो कोई भी स्वतंत्र चर अचर विद्यमान नहीं है, अचर विद्यमान नहीं है, इसका अर्थ है कि दी की समीकरण क्या है, एक अवकल समीकरण है। ठीक है ना, आपको तब तक अवकलज करना होता है जब तक कि उसमें से स्वतंत्र चर विद्यमान न हों। जैसे एक और क्वेश्चन लेके देखें, सामान्य क्वेश्चन है ये, ज़्यादातर एग्जाम्स में नहीं आते, एग्जाम्स में आएंगे समीकरण का हल ज्ञात करना, उस पर अपन मेन फोकस करने वाले, डीपली समझेंगे प्रत्येक पार्ट को। क्या कहता है, y इक्वल टू ए रेज टू 2x प्लस बी ए रेज टू -2x। अब हमें इसका अवकलज देखना है, कितनी बार इसका अवकलज a और b को गायब करने के लिए किया जाएगा, इसका विलोपन करना है a और b का। तो पहले क्या करेंगे, समझ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन कर दिए, क्या आ गया, dy पॉइंट डी एक्स इक्वल टू, इसका अवकलन करेंगे 2a e रेज टू 2x, फिर इसका अवकलन करेंगे -2b e रेज टू -2x, फिर एक बार और कर देंगे, अभी कोई नहीं बन रहा था, dy पॉइंट डी एक्स स्क्र, अवकलन कर दिया a e रेज टू 2x, फिर वापस में क्या हो गया, प्लस हो गया 4 e रेज टू b e रेज टू -2x। तो इसमें से कॉमन क्या गया, 4 क्या रह गया, e रेज टू 2x प्लस b e रेज टू -2x, और ये किसके बराबर है, हमारे पास y के बराबर है, तो क्या आ गया हमारे पास 4y। अब इसमें देखो a और b का क्या हो गया है, विलोपन हो गया था। दी की समीकरण किस प्रकार के अवकल समीकरण है, दी की समीकरण क्या है, अवकल समीकरण है। क्लियर, इस प्रकार आपको अवकल समीकरण को ज्ञात करना है, बिल्कुल आसान से हैं। कुछ क्वेश्चन हैं कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूँगा, वो आप वहाँ से आपका करना है, चेकआउट कर लेना है, आपको क्वेश्चन करके देख लेने हैं इसके कुछ, जिसमें आप सामान्य क्वेश्चन जैसे कि अवकल समीकरण की कोटि तथा घात कर सकते हैं। कल जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, इसमें अपने यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड लेक्चर होगा, जिसमें अपने करने वाले हैं प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरणों का हल। इसे हल भी विभिन्न प्रकार से हल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।